चले थे ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने, ईरान में घुसेंगे, तख्ता पलट करेंगे और इसी बात का राग पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप अलाप रहे। लेकिन ये कितना भारी पड़ गया ये अमेरिका के सैनिकों से पूछिए। वो जो ईरान के अंदर घुसने की मंशा पाले बैठे थे, उनके बिल्कुल बराबर में आकर एक मिसाइल गिर जाती है, ईरानी मिसाइल। जानते क्या हुआ? पतलून उतर गई। जी हाँ, अमेरिकी सैनिक की पतलून ईरान की मिसाइल देखकर ही उतर गई। ये ईरान में घुसने की हिमाकत कर पाएंगे? ये आप जवाब दीजिएगा। यही नहीं, आपको खबर भी दिखाऊंगा आगे कैसे कहर बरपा है इजराइल पर। बहुत सारे सैनिकों को कि मारे जाने की खबर है कि लेबनान के अंदर गए थे लेकिन वापस जिंदा नहीं लौटे हैं। एक के बाद एक इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हमलों की तस्वीरों के साथ साथ आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट हिट हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक करके कैसे सभी ने साथ छोड़ दिया, इजराइल का भी, अमेरिका का भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये खबर आई निकलकर, देखा आपने? तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि सैनिक अंदर हैं, अचानक से एक मिसाइल गिरती है, हड़कंप मच जाता है। कैमरा जो वीडियो बना रहा था, अचानक उसका कैमरा हिलता है और सामने पता लगता है उसके साथी की पतलून उतर गई। अमेरिकी सैनिक बाल बाल बचे, पास में फटा ईरानी मिसाइल। ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सैनिकों की जान बाल बाल बच गई जब एक मिसाइल उनके बेहद करीब बंकर के पास आकर फट गई। ये देखिए, उससे जुड़ी तस्वीर भी निकल कर सामने आई। यही था ना, कैसे बैठा हुआ है, तो ये तस्वीर भी निकल कर सामने आई। ये हालत ख़राब है वहाँ पर लोगों की। अब देखिए, इजराइल से 10 सोल्जर्स हैव डेड इन लेबनान सिंस इट्स इन्वेशन। ये दूसरे दौर की जब संघर्ष हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल हुआ है, इसे लेकर दावा किया जा रहा है 10 और सैनिक मारे गए हैं। 261 ट्रुप इंजर्ड हुए हैं बड़ी बुरी तरीके से, जिनमें से 22 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये हालात ऐसे वक्त में हैं जब इससे पहले भी इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आई। आईडीएफ यानी इजराइल के पास लड़ने के लिए अब सैनिक बचे नहीं हैं और इन सब के बीच एक के बाद एक इस तरह के हमले हो रहे हैं। और हिजबुल्लाह के साथ हमला भी बहुत बड़ा ही, मतलब सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए वीडियो। तो इस जगह भी हमला हुआ। पेता टिकवा इलाका है जहां पर एक मिसाइल स्ट्राइक हुई है, ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल यहां पर आकर गिरी। वहाँ हड़कंप जैसे हालात तो हैं। बर्बादी का आलम भी, तबाही का आलम क्या है देखिए। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके नीचे मलबा पड़ा है, ढेरों इमारतें भी खंडर में तब्दील हैं। नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो कबाड़ में तब्दील हैं। लोगों की मौजूदगी भी तो है, लेकिन वो खुशी नहीं है क्योंकि चेहरे पर दहशत है। अब भी उनको डर है कब कहाँ किधर से कोई मिसाइल आकर उनसे टकरा जाए या इस इलाके में गिर जाए। ये खौफ लगातार इजरायलियों में बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच एक और वीडियो देखिए, गौर से देखिए। सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ सामान्य नज़र आता है। थोड़ी देर तक देखने में ऐसा लगता ही नहीं कुछ हुआ है, लेकिन अचानक से ये देखिए, यहाँ पर गिरती है एक मिसाइल। मिसाइल तो नहीं कहूँगा इसे, ना मिसाइल है, ड्रोन है, कोई हिस्सा है, वरना इतना बड़ा धमाका हो और यहाँ पर हालात बिगड़े नहीं। फिलहाल ये इजराइल के मोशाब अवीमिम की खबर है, जहाँ ईरान का एक डायरेक्ट हिट हुआ है और उसके बाद यहाँ हालात बिगड़ते नजर आए। और देखिए, यहाँ पर ही भगदड़ जैसे हालात। הם טוענים שכן אפשר לראות פה את הרסיס, אני לא רואה מאומה. खबर है कि 88वीं वेव जो थी, 1000 ऑफ कैजुअल्टीज हुई, हज़ारों की तादाद में लोग इसमें मारे गए। जो ताज़ा हमला ये हुआ और अपने हालात भी देख लिए। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, लेकिन मतलब कई ऐसे इलाके हैं जो थर्राए हुए।
इन सब के बीच एक बयान इटली के प्रधानमंत्री का। Un'aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. अब मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा। ये इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। इन्होंने सीधे सीधे इसराइल को टारगेट किया है। इसराइल को इस लिहाज से टारगेट किया है, उन्होंने कहा कि मैं इसराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ, मैं फ़िलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि इटली इसराइल के खिलाफ यूरोपियन प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। यानी कि इटली ने पल्ला झाड़ लिया ऐसे वक्त में जब तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ही ये लोग अमेरिका को झटका दे के चुके हैं। आपने देखा ही था ना क्या हालात बन गए थे। अमेरिका को जब झटका दिया था, नेटो कर रहा था, लेकिन नेटो सबने कहा हम नहीं आ रहे आपके साथ, रायता फैलाया कुछ समेटो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं। अब देखिए कनाडा के पीएम ने भी ऐलान कर दिया। It's an illegal invasion. It's an invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty, integrity, sovereignty. And the point I was making as well, from a practical perspective, the government of Lebanon has banned Hezbollah. It's taking action, is trying to take action against Hezbollah and their terrorist activities and their threats to Israel. तो पूरी दुनिया में इसराइल अब अलग थलग पड़ता दिख रहा है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी लेबनान में हमले और नरसंहार को लेकर इसराइल को खुलकर आलोचना की है। ये एक बड़ी खबर। और इन सब के बीच खबर ये भी है कि कई और देश भी हैं जो इस समय नाराज़ चल रहे हैं। स्पेन का नाम भी है, इटली भी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, रोम है। हर तरफ से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।